दोस्तों, आप अपने बच्चे के लिए, बेटा या बेटी के लिए बहुत सोचते हैं, है ना दोस्त? उनको अच्छे शिक्षा देने के लिए अच्छे-अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं। उसको कोचिंग सेंटर भी छोड़ते हैं, बहुत सारे अच्छे आज के डेट में ऑनलाइन कोचिंग भी आ गया, वो भी छोड़ते हैं, उसमें भी एडमिशन ले लेते हैं। पर फाइनली हाँ, मिलता क्या है हमें? हम जो पढ़ते हैं ना मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं ना, इससे हमें मिलता क्या है दोस्तों? आप अपने बेटे-बेटी से आज पूछिए, तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? Why you are reading all these subjects? I hope they cannot give the right answer. क्योंकि इधर उन्हें पेरेंटल फोर्स किया गया है कि पापा मम्मी खुश होंगे इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, और कोई कोई सोचता है कि मुझे बड़े बड़े होकर डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है। पर क्यों बनना है? Why you want to be become? अब जरा उन्हें पूछिए दोस्तों, आज पूछिए। I hope you will get the answer. They're not clear about the goals. They're not clear about the future ambitions. They're not clear what to do, what steps to take. उन्हें ये नहीं पता है मुझे क्या करना है। बस किसी ने बोल दिया तुझे डॉक्टर बनना है, वो सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है। किसी ने बोल दिया अरे यार इंजीनियर बन जाएगा तो बहुत पैसा मिलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा तो यूएस जा सकता है। तो उसने आउट ऑफ फैसिनेशन किसी को उसने अनुकरण कर लिया और बोला मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। कोई बोला नहीं मुझे कंस्ट्रक्शन में जाना है तो मुझे सिविल इंजीनियर बनना है। तो दोस्तों, ये होता है कि कोई बच्चा किसी को सुन के, किसी को देख के सोचता है कि मैं ये बन जाऊंगा। नहीं, कोई बोला नहीं यार तू कलेक्टर बनेगा तो तेरे पास इतने बड़े बड़े बंगले होंगे, इतना बड़ा गाड़ी होगा, तो सोचता है मुझे आईएएस बनना है। पर उसका जो अंदर की बात है ना, अंदर की आवाज़ वो कुछ अलग ही बोलता है। हाँ, शायद आपको ये पता ना होगा कि हर इंसान के अंदर 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आते हैं। इसलिए हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा खास होता है, हर बच्चा यूनिक होता है। पर दोस्तों, हम क्या करते हैं ना, हम ये नहीं सोच पाते क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुरिकुलम बेस्ड है। कुरिकुलम बेस्ड मतलब मैथ्स में कितना मार्क लाया, इससे हम पता चलता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। इंग्लिश में वो अच्छा बोल सकता है या अच्छा लिख सकता है, तो हम बोलते हैं वाह वो इंटेलिजेंट है। पड़ोस की शर्मा जी के बेटा या बेटी अगर अच्छा मार्क लेके आ गया, हम अपना बेटा बेटी की जीना हराम कर देते हैं। बोलते हैं अरे यार देखो शर्मा जी का बेटा कितना मार्क लेके टॉपर बन गया और तू गधा कहीं का। होता है ना दोस्त, एज ए पेरेंट मैं भी पहले यही करता था, पर बाद में पता चला ये तो सही नहीं है। बिकॉज आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम साइंटिफिक एज में हैं तो हम प्रैक्टिकली उसको थोड़ा समझेंगे। दोस्तों, तेंदुलकर की बात कर लीजिए, सचिन तेंदुलकर, जिसको हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। हम मानते हैं कि वो क्रिकेट के देवता है, भगवान है। कुछ लोगों ने तो उनके मंदिर बनाने के लिए भी सोच लिया। तो दोस्तों, तेंदुलकर जी का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है अगर आप देखेंगे, इट्स नॉट गुड। एकेडमिकली ही इज नॉट गुड, क्योंकि उनका एकेडमिकली उनका जो पढ़ाई का था वो अच्छा नहीं था। ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। बट क्रिकेट में उनका देखिए इंटेलिजेंस, ही इज द टॉपर, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप पूछेंगे अरे पढ़ाई तो अच्छा नहीं किया, क्रिकेट में कैसे अच्छा बन गया? और एक एग्जाम्पल लेते हैं लता मंगेशकर जी की। वो तो अभी चल बसी, पर वो तो सदा अमर है। उनके अगर आप एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे तो वैसा ही है, पर सॉन्ग में शी इज द बेस्ट, शी इज द नंबर 1 द वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारे आप देखिए इंसान की बातें। अंबानी को ले लीजिए, अंबानी जी के जो धीरू भाई अंबानी थे, उनका पास तो कुछ भी नहीं था, पढ़ाई भी नहीं था उनके पास, अच्छी शिक्षा भी नहीं थी, अच्छी डिग्री भी नहीं थी, एमबीए डिग्री भी नहीं थी, बट ही बिकम द बेस्ट इन इंडिया, बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया। व्हाई? ऐसा क्यों होता है दोस्त? कोई बच्चा स्कूल में, कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाता, पर लेटर स्टेज में वो बहुत आगे चला जाता है। हाँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम अगर किसी के इंटेलिजेंस की बात करना चाहते हैं तो हम उसको एक ही पैरामीटर से मापते हैं, और वो पैरामीटर मार्क्स। तेरा क्लास 10 में कितना मार्क आ गया, प्लस 2 में कितना आ गया, अब तू कहाँ जाएगा? अगर प्लस 2 में अच्छा मार्क लेके आ गया तो तुझे मेडिकल साइंस भेज देंगे, इंजीनियरिंग भेज देंगे। कम मार्क लेके आए तो कॉमर्स में चला जा या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट में चला जा। तो ये जो साइकोलॉजी होता है ना दोस्त, यही किल करता है हमारे बच्चों को, क्योंकि हर बच्चा खास होता है, हर बच्चा यूनिक होता है। आपको ये मैसेज दिया ना 3 इडियट में, यस 3 इडियट में आमिर खान ने क्या बोला आपको? एवरी बॉय इज स्पेशल, एवरी गर्ल इज स्पेशल, उसके पास स्पेशल इंटेलिजेंस होते हैं। तो सबको हम मार्क के बेसिस पे तोड़ नहीं सकते दोस्तों। वी कैन नॉट कंपेयर एवरीवन बाय टेकिंग द पैरामीटर ऑफ मार्क्स। हाँ, 8 इंटेलिजेंस होते हैं, 8 इंटेलिजेंसेस आर देयर, एंड
अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। आई एम गोइंग टू टेक ए फ्री क्लास ऑफ 1 आवर फ्री क्लास, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके बच्चे के अंदर क्या इंटेलिजेंस है एंड अकॉर्डिंगली उसे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, अकॉर्डिंगली उसमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर वो वही करेगा। अगर आप सोचिए, ज़रा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को उनके मम्मी पापा ने बोला होता कि नहीं तुझे इंजीनियर ही बनना है, तो सोचिए सचिन तेंदुलकर एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाते एंड वर्ल्ड को एक अच्छा क्रिकेटर नहीं मिल पाता, तो दोनों तरफ से लॉस ही लॉस होता। पर आज देखिए हम गर्व करते हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी हमारे पास है, इंडिया के पास है ना दोस्त। ऐसे ही अगर हम ये पता कर दे कि हमारे बच्चों के अंदर कौन सा इंटेलिजेंस एक्टिव है एंड कौन सा डोमेंट है, तो हम उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गिव द प्रॉपर एजुकेशन टू देम सो दैट दे कैन बिकम द बेस्ट इन देयर फील्ड। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सब IAS अफसर बन जाएंगे, सब डॉक्टर बन जाएंगे, पर वो जो भी करेगा ना, ही और सी विल बिकम द बेस्ट इन दैट फील्ड। थैंक यू वेरी मच।